सुशीला ने कहा देखो लंबी यात्रा है, अगर कहीं भूख लगे तो किसी पेड़ के फल तोड़ करके खा लेना, अगर प्यास लगे तो किसी कुएं से पानी निकाल करके पी लेना, लेकिन खबरदार अगर इन चावलों को हाथ लगाया, ये चावल कन्हैया के लिए हैं। सुदामा जी चलने लगे, सुशीला ने इनको एक लोटा दे दिया और एक रस्सी दे दी। लोटा और रस्सी लेकर के जाओ, कुएं से पानी निकालना और पी लेना। लोटा और रस्सी को हाथ में उठाए, लोटा और रस्सी को हाथ में उठाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए। लोटा और रस्सी को हाथ में उठाए, लोटा और रस्सी को हाथ में उठाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, ये चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाते हुए सुदामा जी जा रहे थे। सुदामा जी जंगल में पहुंचे और देखा दिन डूब रहा है, रात होने वाली। सुदामा जी ने विचार किया रात्रि के समय यात्रा नहीं करी जाती। एक पेड़ के नीचे सुदामा जी बैठ गए। और जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग चलता है, और हमारा दिमाग जब चलता है तो हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे निगेटिव। एक सकारात्मक विचार और दूसरा नकारात्मक विचार। सुदामा जी भी जब पेड़ के नीचे खाली बैठे तो इनके मन ने भी सोचा, और जब हमारे मन में विचार आते तो सकारात्मक बाद में आते और नकारात्मक पहले आते। सुदामा जी ने सोचा लगता है हम कन्हैया से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि कन्हैया की नगरी बहुत दूर है। सोच रहे थे हम भगवान से मिल नहीं पाएंगे। पहले इनके मन में निगेटिव थिंकिंग हुई, लेकिन दूसरे ही क्षण इनकी सोच बदल गई। सुदामा बोले हम भगवान से नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पक्का भरोसा है भगवान हमसे जरूर मिलेंगे। लोगों ने कहा सुदामा जी भगवान आपसे क्यों मिलेंगे? तो सुदामा जी कहते एक नियम है, निर्धन को निर्धन मिलते। गरीब आदमी का मित्र कौन होता? गरीब आदमी। और अमीर आदमी का? अमीर आदमी। निर्धन को निर्धन मिलते, धनी को धनवान मिलते हैं, निर्बल को निर्बल मिलते और बली को बलवान मिलते हैं, निर्गुण को निर्गुण मिलते और गुणी को गुणवान मिलते हैं। लेकिन सुदामा जी को पक्का भरोसा, जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिलते। और यही सोचते सोचते कि भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, सुदामा जी को नींद आ गई। सुदामा जी सोए, भगवान ने योग माया के द्वारा सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में बुला लिया। सवेरे सुदामा जी की नींद खुली, इधर उधर देखने लगे। हम सोए तो जंगल में थे, ये कहां आ गए? लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी
लोगों ने कहा महाराज ये द्वारिकापुरी है। सुदामा ने सोचा आज तक पूरा जीवन बीत गया, हम जान नहीं पाए। लोगों ने कहा महाराज क्या कह रहे हो, क्या नहीं जान पाए? सुदामा जी बोले हम आज तक नहीं जान पाए कि हमको नींद में चलने की बीमारी है। हम आज तक नहीं जान पाए। हम जंगल में सोए थे और द्वारिकापुरी आ गए। लेकिन सुदामा बोले देखो भगवान की कितनी कृपा, हम नींद में चले फिर भी ठीक जगह पहुंच गए। और आज लोग जगते हुए भी गलत दिशा में जा रहे हैं। जो भगवान का भक्त होगा ना, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। इस ओर चलो उस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। सुदामा ने कहा ये द्वारिकापुरी ही है ना? लोग बोले हाँ महाराज, हमारे महाराज द्वारिकाधीश की द्वारिकापुरी है। कहाँ है हमारा कन्हैया? लोगों ने कहा कौन कन्हैया? सुदामा जी बोले अरे वही कन्हैया जो जंगल जंगल गाय चराता था। लोगों ने कहा यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते। अच्छा वो कन्हैया जो माखन चुराता था? लोगों ने कहा यहाँ माखन चोर कन्हैया नहीं रहते, यहाँ तो दानवीर द्वारिकाधीश रहते हैं। लोगों ने कहा यहाँ देने वाले रहते हैं। सुदामा ने कहा अच्छा एक बात बताओ यहाँ के राजा जी का क्या नाम है? लोगों ने कहा यहाँ के राजा श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। सुदामा सोचने लगे कन्हैया ने जैसे अपनी संपदा बढ़ाई वैसे अपना नाम भी बहुत लंबा चौड़ा बना दिया। कहाँ मिलेंगे द्वारिकाधीश जी? लोगों ने कहा क्या काम है? सुदामा बोले भैया हमारा मित्र है और मित्र से जो काम होगा मित्र को बताएंगे, तुमको थोड़ी बताएंगे। लोग हंसी उड़ाने लगे। ये द्वारिकाधीश के मित्र, जरा देखो इनको। सुदामा जी का सर झुक गया। वैसे भागवत के अनुसार अगर दर्शन करें तो द्वारिकापुरी में यह नियम था कोई भी ब्राह्मण किसी भी समय जाकर के कन्हैया जी के दर्शन कर सकता था, कन्हैया जी से मिल सकता था। लेकिन नरोत्तम दास जी ने भाव दिया। कन्हैया जी के द्वारपाल दरवाजे पर खड़े थे। सुदामा बोले भैया हमको अंदर जाना। लोग कहा अंदर नहीं जा सकते, अभी हमारे महाराज रुक्मिणी मैया के साथ बैठे और आपको अगर कुछ लेना है तो सामने भंडारा चल रहा है, जाओ भोजन करो, वस्त्र लो, दक्षिणा लो, अपने घर को जाओ। सुदामा बोले एक बार चले जाओ और एक बार जाकर के अपने महाराज से कह देना उनका मित्र आया है, सुदामा आया है। द्वारपाल जाने को तैयार नहीं हुए। बार बार सुदामा जी ने कहा, दरवाजे पर बैठ गए, जाना पड़ेगा। एक द्वारपाल गया, जाकर के कहने लगा महाराज दरवाजे पर कोई आया है। कौन आया? सिर पर चिथड़ों की पगड़ी है। जो आया है ना इसके पास समूचा वस्त्र नहीं था, छोटे छोटे कपड़ों को चिथड़ों को जोड़ करके इसने अपने सर में पगड़ी बांध रखी है। सिर पर चिथड़ों की पगड़ी है, धोती कुछ फटी पुरानी है धूल धूसरित देह किंतु लगता कुछ स्वाभिमानी है। महाराज हमने कहा कुछ ले लो तो लेने को तैयार नहीं हुआ, बोला हम कन्हैया से मिल करके ही जाएंगे। श्री राज राज राजेश्वर को वो अपना मित्र बताता है। भगवान ने कहा हमारा मित्र क्या नाम है विप्रवंश कुल उत्तम का निज नाम सुदामा कहता है। सुदामा सुना 7 मंजिल ऊंचे सिंहासन से कूद पड़े भगवान, दौड़ करके गए हैं और जाकर के भगवान ने सुदामा को गले